डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 12th क्लास की डिफरेंशिएशन वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूरा आपको प्लेलिस्ट में विद एक्सरसाइज 5.2, 5.3 इस तरह से सारी एक्सरसाइज सारे वीडियो में कवर होंगी। बस आपको प्लेलिस्ट को चेक करना है कि कहां पर क्या दिया गया है। एक से लेकर सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी सब कुछ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। चलिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम 5.2 डिफरेंशिएशन। उसके लिए छोटा सा काम करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिएगा, सारे फॉर्मूले बेटा मैंने इस साइड लिख दिए है ना। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ वहां पर आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। राइट, फिर भी मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दिया है। x की पावर n ये होता है, log x ये होता है, x की पावर 1 ये होता है, रूट ऑफ x 1/2 रूट ऑफ x होता है, a की पावर x log a होता है। राइट, चलिएगा, ये क्वेश्चन दिया है बेटा, आइएगा कैसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। राइट, सबसे पहले मुझे कौन मिला बेटा, इधर मिला कि ये मिला, साइन मिला। साइन का क्या होता है, आओ जरा, साइन का क्या होता है, cos x। तो मैंने साइन की जगह बेटा क्या लिखा, cos x। साइन का थीटा क्या है बेटा, ये साइन का थीटा क्या है, ये, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ये साइन का हुआ है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका पूरे का, d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 5। राइट, चलेगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताइएगा x की पावर n, मतलब n पावर वाला का पहले होगा, n कहां आती है, आगे, और एक कम होती है। चलो 2 को आगे शिफ्ट करो बेटा, 2 एक कम करो x, और ये क्या है, कांस्टेंट। बेटा ध्यान रखना, जब भी जिसमें नंबर में कोई भी x नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, रीजन कांस्टेंट। राइट, हटाइएगा इसको, और ये 2x बचा, इसको आगे रखिएगा, और cos x स्क्वायर प्लस 5। ये क्या है, ये पहले वाले का आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक पहले इसको कॉपी कीजिएगा। चलिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच होगी, आइएगा देखते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्रॉपर तरीके से लिखना है। 2 नंबर का आता है बेटा, y का dy/dx होता है, d/dx होता है, और फिर इसको लिखेंगे cos बेटा sin x। राइट, सबसे पहले मुझे कौन मिला, सबसे पहले मुझे मिला cos। cos का ये क्या है, थीटा। तो cos का क्या होता है, जरा देखिएगा, cos का क्या होता है, माइनस का साइन, ये माइनस साइन, और ये इसका थीटा है, मतलब ये इसका x है, x की वैल्यू क्या आएगी, साइन x। ये किसका हुआ है, ये cos का हुआ है, cos का क्या होगा, साइन। अब अंदर वाले का होगा, अंदर क्या है, साइन x। राइट, चलिएगा, इसको एज इट इज लिखिएगा, माइनस साइन x। बेटा डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इसको बेटा आगे शिफ्ट कर दीजिएगा, और इसको प्रॉपर तरीके से लिख देंगे हम, और हमारे 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ये dy/dx। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक कॉपी कीजिएगा। आइएगा बेटा, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। y का dy/dx इक्वल d/dx साइन ax प्लस b। ठीक, सबसे पहले मुझे कौन मिला बेटा, कौन मिला, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x मैंने ये लिखा, x की वैल्यू उसके लिए पूरी है, x की वैल्यू उसके लिए पूरी है, ax प्लस b। बेटा ये किसका हुआ है, साइन का। अब अंदर वाले पार्ट का होगा, अंदर पार्ट मतलब ax प्लस b का होगा, d/dx ax प्लस b।
बेटा इसका हो चुका है ऑलरेडी, इसका ये था और ये हम कर चुके हैं। अब जिसके आगे d अपॉन डी एक्स लिखा है उसका होना है, इसके आगे d अपॉन डी एक्स लिखा है मतलब इसका होना है। बोलो a का नहीं होगा, x का क्या होगा बेटा 1। ये क्या है बिना x का है, देखो बिना x मतलब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0, ये 0। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया a cos ax प्लस b। a को हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो गया dy अपॉन dx। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, आप कॉपी कीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइएगा इस क्वेश्चन की हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, आइएगा मैं बताता हूं। चलिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाय का क्या होता है बेटा डी बाय अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट टाइम आप इसको ऐसे लिखा कीजिएगा, राइट। चलिएगा बोलो पहले कौन मिला, पहले हमें मिला सेक। सेक का क्या होता है बेटा सेक एक्स टेन एक्स। एक्स की जगह क्या है ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा सेक एक्स, एक्स मतलब ये 10 रूट ऑफ एक्स। ये सेक का क्या होता है सेक एक्स 10x, तो 10x एक्स की जगह फिर दोबारा से ये बेटा ये किसका हुआ है, ये अभी हुआ है सेक का, क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स 10x। ये सेक रखा जी 10 रखा जी उसका x है। अब किसका होगा इस अंदर वाले पोर्शन का d अपॉन डी एक्स 10 रूट ऑफ x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सेक 10 रूट ऑफ x 10 रूट ऑफ x। 10 का क्या होगा बेटा 10 का होता है बताइएगा 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x मतलब रूट ऑफ x, फिर d अपॉन डी एक्स। अब बेटा 10 का हो गया, अब किसका होगा रूट ऑफ x का, राइट। चलिएगा लिखते हैं सेक 10 रूट ऑफ x 10 रूट ऑफ x सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बताइएगा रूट ऑफ एक्स का डायरेक्ट याद रखो बेटा, रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। अब एक्स का क्या होगा 1, कोई दिक्कत नहीं छोड़ो रहने दो, इसको प्रॉपर तरीके से लिख दो। इसको हम आगे लिख लेते हैं बेटा, तो ये सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सेक 10 रूट ऑफ एक्स 10 रूट ऑफ एक्स और नीचे है 2 रूट ऑफ एक्स और ये है डी बाय अपॉन डी एक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, आप कॉपी कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी आइएगा जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा ये डिवाइड फंक्शन है, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, इसका मतलब डिवाइड रूल लग रहा है। आपसे क्या चाह रहा है क्वेश्चन डिवाइड रूल चाह रहा है। डिवाइड रूल पता है आपको, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बता देता हूं आपके लिए बेटा, फिर भी बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करना है डिवाइड रूल में, तो पहले नीचे वाला फंक्शन लिखा जाता है, ये लिख दिया। ऊपर वाले फंक्शन का बेटा डिफरेंशिएशन होता है, माइनस होता है, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, फिर डिफरेंशिएशन आता है और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फिर नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होता है, राइट। चलिएगा दोबारा सुनिएगा बेटा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होगा। आइएगा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट। चलिएगा
ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर ये, डिनोमिनेटर ये। तो पहले किसको रखा जाएगा? पहले इसको रखा जाएगा cos cx प्लस डी, फिर डिफरेंशिएशन का साइन डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले फंक्शन को लिखा जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, राइट। फिर नीचे वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे cos cx प्लस डी, और अपॉन में बेटा हम लिखेंगे cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, राइट। अब सुनिएगा बेटा, जिसके आगे dy अपॉन dx लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। क्या इसके आगे dy अपॉन dx लिखा है? नहीं, तो इसका कुछ नहीं होने वाला, राइट। चलो, क्या इसके सामने dy अपॉन dx लिखा है? हाँ, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा। बोलो कौन है? साइन। साइन का क्या होगा बेटा? cos ax प्लस b। बोलो क्लियर? cos साइन का क्या होगा? cos ax प्लस बी। अब अंदर वाले का होगा बेटा, अंदर कौन है? ax। x का क्या होता है जरा बताओ? 1, तो a रखा जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0। कैसे पता चला कि मुझे कोई चीज कांस्टेंट है? जिसमें x नहीं होता है, हम x के रिगार्डिंग कर रहे हैं ना, जिसमें x नहीं होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, राइट। ये इसमें x है क्या b के साथ? नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का क्या हो गया बेटा? 0। और ये x का क्या हो गया बेटा? 1, और ये क्या हो गया? 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर माइनस साइन ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे d अपॉन dx नहीं लिखा। चलो आगे चलो, इसके आगे लिखा है, हाँ इसका होगा। साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस, कॉस का क्या होगा? माइनस का साइन। माइनस का साइन, हम इसको हटा देते हैं, माइनस का साइन cx प्लस d, राइट। ये मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में क्योंकि साइन आगे है, राइट। अब किसका होगा बेटा? इसका। बोलो cx में से c का कुछ नहीं होने वाला, और x का क्या होगा? x का होगा 1 प्लस, ये क्या है? कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट का क्या होता है? 0। और नीचे वाले का बेटा होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर मतलब पावर कहां चली जाती है? यहां पर। तो cos स्क्वायर cx प्लस d, राइट। चलिएगा, सही प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। ये क्या दिख रहा है? a दिख रहा है कि नहीं? तो a को मैं यहां रख लेता हूं, a cos, पहले इसको लिख लो, ax प्लस b, फिर cos cx प्लस d, माइनस और माइनस प्लस हो गया, c आगे आएगा, c साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलेगा, आप एक बार और समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं आया तो आप एक बार और समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइएगा बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी आइएगा प्रॉपर तरीके से समझते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन है गिवन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx। आप चाहो तो 2 को आगे रख सकते हो। अब ये मत कहना कि सर 2 कांस्टेंट ना, इसके साथ इनटू में लगा है तो ये कांस्टेंट में काउंट नहीं होगा अभी, राइट। अगर ये ऐसे लिखा होता, ऐसे, राइट, प्लस माइनस से सेपरेट हो जाता है बेटा, तो ये कांस्टेंट में काउंट होने लगता। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0, राइट। बट ये इनटू में है तो अभी ये कांस्टेंट में काउंट नहीं होगा, राइट। तो 2d अपॉन dx अंडर रूट cot x स्क्वायर, राइट। चलेगा, सबसे पहले मुझे क्या मिला आप बताइएगा। सबसे पहले जैसे ही मैंने आगे उंगली खिसकाई अपनी तो बेटा रूट मिला। रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, डायरेक्ट याद रखो, रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, रूट ऑफ मतलब x, ये अंदर पूरा x है,
एक्स वैल्यू एक्स आती है। देखो यहां पर पूरा क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। ये किसका हुआ है बेटा, अभी रूट का हुआ है। आगे चलते हैं, अब रूट के बाद किसकी बारी आई, हटा दो, रूट के बाद किसकी बारी है, कॉट की। तो कॉट एक्स स्क्वायर, बात समझ में आई। कॉट एक्स स्क्वायर मैं दोबारा से हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा से लिख दूंगा, इसकी बारी आई। राइट, 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या होगा, कॉट का आइएगा, कॉट कहां है बेटा, ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने लिखा माइनस का कॉसेक स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। ये किसका हुआ है बेटा, ये कॉट का हुआ है। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिएगा प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये कितना आया, ये बेटा पावर आगे आती है और एक कम होती है, 2 आगे आया एक कम हो गया, तो ये इतना है। इसको प्रॉपर तरीके से लिख दीजिएगा बेटा, माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइएगा बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस तरह की अप्रोच होगी, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले समझते हैं। राइट, ये फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। फंक्शन का नाम है cos x की पावर 3 और फंक्शन का नाम है sin स्क्वायर x की पावर 5। आई होप आपको 2 फंक्शन दिख रहे होंगे और बीच में लगा है इनटू, मतलब प्रोडक्ट रूल। क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम जानते हैं क्या होता है, फंक्शन, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन। राइट, रूल क्या कहता है, आइएगा समझते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। आइएगा चलते हैं डी बाय अपॉन डी एक्स। पहले प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। चलिएगा बेटा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइएगा। इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट, इसके अकॉर्डिंग, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलेगा, जिसके आगे, जिस फंक्शन के आगे d अपॉन डी एक्स लिखा होगा उसी का डिफरेंशिएशन करना है। क्या cos के आगे d अपॉन डी एक्स लिखा है? नहीं, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। राइट, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। राइट, अब बताइएगा इसके आगे, हाँ है, इसके आगे देखो d अपॉन डी एक्स लिखा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, आइएगा थोड़ा समझते हैं बेटा। इस चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा, इस चीज को बेटा मैं ऐसे लिख दूंगा, ये दोनों चीज एक ही है। राइट, तो सबसे पहले किसका होगा बेटा, पावर का। पावर कहां आएगी, आगे, पावर आगे आगे। राइट, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n का क्या होता है, n
एक्स की पावर n माइनस 1। ये पावर आगे उठ के आ गई और इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसका हुआ है बेटा, पावर का हुआ है। ये किसका हुआ है, पावर का। अब अंदर कौन बैठा है, साइन, साइन का करते हैं। आओ चलो, अंदर कौन बैठा है, साइन, साइन का बोलो, साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स। एक्स की जगह क्या है बेटा, एक्स की पावर 5। अब ये किसका हुआ है, ये साइन का हुआ है बेटा। ये किसका हुआ है, साइन का, साइन का। साइन के बाद अब किसका होगा, एक्स की पावर 5। तो पावर आगे आती है, पावर आगे आएगी 5, एक्स की पावर एक कम होगी 4। इस पूरे का डिफरेंशिएशन बेटा ये है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन बेटा ये है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। प्लस साइन स्क्वायर, इसके आगे dy अपॉन dx लिखा है क्या, नहीं, तो इसका कुछ नहीं होने वाला, राइट। चलो इसके आगे लिखा है, हाँ अब बताओ क्या कॉस पे कोई पावर है, नहीं, पावर किस पे है, एक्स की पावर 3 पर। तो मैंने ये लिखा cos x की पावर 3। बेटा cos पे कोई पावर नहीं है, अगर cos पे पावर होती तो पहले पावर का होता। बताओ पहले किसका होगा, cos का। cos का क्या होगा, माइनस का साइन x की पावर 3। अब cos का हो चुका है, अब किसका होगा, x की पावर 3 का। तो 3 आगे आएगी और एक कम हो जाएगा। बोलो क्लियर करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज का डिफरेंशिएशन बेटा ये पूरा है, राइट। चलेगा, इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, आइएगा। इंटू करो बेटा, 5 2 जा 10, राइट। पहले इसको लिखो x की पावर 4, ये वाला, फिर किसी को भी लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो, जिसको जो लिखना है वो लिख दो। साइन x की पावर 5, cos x की पावर 5 और ये cos x की पावर 3, राइट। फिर आगे चलते हैं बेटा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 3 आगे रहेगा, x की पावर 2 रहेगी और साइन x की पावर 3 रहेगी, साइन स्क्वायर x की पावर 5 रहेगी, ये dy अपॉन dx। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको एक्सरसाइज 5.2 अच्छी लगी तो बेटा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जिससे आपको वीडियो जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, इसलिए बेल आइकन को ऑन जरूर रखना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं 5.3 एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।